हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। एफएनएक्स एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो दो डोमेन पे पीस वाइज डिफाइंड किया गया है, जैसे कि क्लोज जीरो टू वन बाई एन एंड वन बाई एन टू वन। तो ऐसे क्लोज जीरो वन का जो इंटरवल है उसको दो भागों में, दो टुकड़े में बटा हुआ है और उसपे से अलग अलग टुकड़े पे हमने अलग अलग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को डिफाइन कर लिया है। अब आज के सेशन में हम देखने वाले ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इसका पॉइंट वाइज लिमिट कैसे निकाला जाए। ठीक है, जैसे कि पॉइंट वाइज लिमिट की अगर बात करें तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि अगर हर पॉइंट पे आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो रही है तो आपकी सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाती है। सिंपल वे में आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूं कि आपका जो टोटल डोमेन है वो डोमेन क्या है, वो है क्लोज जीरो वन। तो इसका हर एक पॉइंट पे आपकी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट बन जाती है तो बात खत्म हो रही है। तो सिंपली पहले तो मैं क्या कर लूंगा, मैं पहले फॉर x इक्वल्स टू लेटर से जीरो बोल देता हूं। मैंने जीरो डाल दिया तो आपकी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या बन गई। अब एक रियल नंबर आप पुट कर लेते हो तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बन जाएगी। और अब ये जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बनेगी ये क्या बनेगी, देखो यहाँ पे जीरो है, मतलब इस डोमेन में आपको x इक्वल टू जीरो डाल देना है। तो ये बन जाएगा वन माइनस एन टाइम्स जीरो एंड इट बिकम्स वन। और इसीलिए लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन ऑफ जीरो, ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट है, वन लिमिट आ जाता है इसका। अब इफ मैं बोल देता हूं x ग्रेटर देन जीरो, ओके। तो अब याद कर दीजिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहती क्या है कि भाई कोई भी अल्फा ले लो जो पॉजिटिव हो, कोई भी अल्फा पॉजिटिव हो, तो हमें हमेशा क्या मिलता है, एक नेचुरल नंबर n मिलता है जो क्या बोलता है, वो नेचुरल नंबर बोलता है कि वन अपॉन n के जितने भी टाइप्स के हमारे नंबर्स है वो लेस देन अल्फा होंगे फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल यम। मतलब यम के पहले के जो नेचुरल नंबर से उनको जरा साइड में हटाओ, उनको तरफ देखो मत, लेकिन यम और उसके बाद के जितने भी नेचुरल नंबर थे उनका रेसिप्रोकल देखो, ये वन बाई एन, देखो यहाँ पे कर रहा है वो सारे नेचुरल नंबर n जो यम के बाद के है, यम के बाद के सभी नेचुरल नंबर n के लिए उनका रेसिप्रोकल अल्फा से छोटा होगा। तो बेसिकली रियल लाइन ऐसी होती है, यहाँ पे जीरो होता है, कोई भी अल्फा लो, अल्फा के पीछे आपको एक वन बाई एन टाइप का नंबर मिल जाता है। जैसे ही वन बाई एन मिलेगा, लेटर से मेरा वन बाय एम मिल गया, वन बाय एम मिला, उसके तुरंत बाद क्या जाएगा, वन बाय एम प्लस वन, क्योंकि हमें पता है वन बाय एम प्लस वन हमेशा छोटा होता है वन बाय एम से। तो ये सारे अब वन बाय एम प्लस टू, वन बाय एम प्लस थ्री, वन बाय एम प्लस फोर, सारे नंबर्स कहां पे चले गए, अल्फा के पीछे। सो अल्टीमेटली हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी नंबर अल्फा के पीछे आ जाते हैं अगर आपका अल्फा पॉजिटिव रियल नंबर है तो। ये कहती है आपकी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो इसी का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, हमें पता है वन बाई एन लेस देन अल्फा होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल यम। भाई साहब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर आपका n इंफिनिटी को जा रहा है तो कोई भी नेचुरल नंबर लो उससे बड़ा ही होगा यम n। आप कोई भी बीच वाला नेचुरल नंबर लो उससे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, n बन जाएगा। तो ये इंप्लाई किसको करेगा कि आपका जो n है जो इंफिनिटी को जा रहा है वो पक्का कुछ टाइम बाद m से बड़ा बन जाएगा। बट जैसे आपका m से बड़ा बन जाएगा n, तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब इसको अपने आप को लेके आ जाता है। इसका मतलब हो जाता है वन बाई एन लेस देन अल्फा, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। अब वन बाई एन लेस देन अल्फा और आपका जो वन बाई एन है, तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, यहां पे अब मैं कंडीशन डाल दूंगा देयरफॉर फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू ओपन जीरो वन, मैं क्या बोल दूंगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी implies n greater equal m implies 1 upon n लेस देन अल्फा। और ये जो अल्फा है, अल्फा का अपर बाउंड क्या है, वन, सो लेस देन वन। इज दैट ओके फॉर यू। तो आप कोई भी अल्फा लो, अब चाहे तो वन भी क्लोज भी ले लो, क्योंकि हमारे पास डोमेन में क्लोज दिया है तो क्लोज लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ पे साफ दिख रही, क्या, जैसे ही आप n को इंफिनिटी को लेके जाते हो आपका जो अल्फा है जो ओपन जीरो में था वो अल्फा कौन से रीजन में चला जाता है, वन बाय एन टू वन, इस रीजन में जा रहा है। और इस रीजन के लिए आपका एफ एन ऑफ अल्फा क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ एन ऑफ अल्फा बिकम जीरो एंड देयरफॉर फॉर एनी x belongs to open 0 1 limit n tends to infinity fn of x is actually
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जब आपका n इंफिनिटी को जा रहा है तो x इस इंटरवल में होगा, इसका मतलब क्या बन जाता है, इसका मतलब बन जाता है कि आपका fn बन रहा है 0 और इसका लिमिट आ जाता है 0। सो आपका हम बोलेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn क्या बन जाता है, इट बिकम्स 0 when x belongs to open 0 to close 1 and 1 if x equals to 0। और हर पॉइंट पे हमने क्या शो कर दिया, आपकी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉन्वर्जेंट हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि हमारी ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट हो गई। अब ये जो पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट हो गई, इसके बाद अगर आप बोल देंगे कि सर यूनिफॉर्म कॉन्वर्जेंस भी निकालो, तो वो तो बहुत आसान है। क्यों? बिकॉज इसमें हर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। f1x देख लो कंटिन्यूअस, f2x कंटिन्यूअस, f3x कंटिन्यूअस, f4x, ईच नेचुरल नंबर n fnx इज कंटिन्यूअस। तो सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन बन गई। लिमिट फंक्शन क्या है, 0 फॉर x बिलोंग्स टू ओपन 0 क्लोज 1 एंड 1 फॉर x इक्वल्स टू 0। मतलब आपका लिमिट फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस बन गया। और रिजल्ट क्या कहता है, इफ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन कॉन्वर्जेस टू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन देन दैट कॉन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। तो इसी रिजल्ट से आपकी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा वो यूनिफॉर्म कॉन्वर्जेंट नहीं होता, बट ये बन जाता है पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को इस एग्जांपल में एक बहुत कुछ जो मुझे दिख रहा है कुछ अलग बात, वो आपको भी दिख रहा होगा, क्योंकि जो बाकी के एग्जांपल्स आप देखोगे तो उसमें आपका जो डोमेन है वो डोमेन n के ऊपर डिपेंड नहीं होता, बट इस टाइप के एग्जांपल्स में आपका डोमेन n के ऊपर डिपेंड होता है। और इसीलिए जैसे जैसे आप n बढ़ाते जाते हो आपके डोमेन अलग चेंज होते जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के डोमेन बनते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस भी अलग अलग बन जाते हैं। तो इस तरीके के एग्जांपल अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप सेम इस प्रोसीजर को साथ चलोगे, इस तरीके से एग्जांपल को डील करोगे तो आप पक्का आपके आंसर तक जरूर आराम से और बढ़िया तरीके से पहुंच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।